दोस्तों अभी रिसेंट ही हमारे प्यारे से कुकी वेवर्स पे लाइव आए हैं, वो भी कुकिंग करते हुए। जैसे कि पहले भी हमने देखा है जंकुक को लाइव के दौरान कुकिंग करते हुए, और अक्सर ही लाइव के दौरान वो आर्मी से बातें करते हुए अलग अलग चीज़ें करते हैं जो उनकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग बना देती है। और आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है पर दिन बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे जंकुक लाइव आए हैं। तो फटाफट से इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही लाइव शुरू होती है हमारे जंकुक अपने किचन में दिखते हैं और अभी वो थोड़े कंफ्यूज दिख रहे थे। फिर वो मिल्क लेकर आते हैं और सभी को हेलो कहते हैं और फिर वो बताते हैं कि मुझे भूख लगी है और हाँ, आज का वेदर ना बहुत गर्म है, तो जैसा कि मैं भूखा हूँ तो मैं कुछ बनाने वाला हूँ। और अभी हमारे जंकुक को प्याज काटना था तो वो उसके लिए बेस्ट चाकू को ढूंढ रहे थे और हमारे जंकुक के पास तो अच्छी खासी चाकू की कलेक्शन है। फिर वो कहते हैं मुझे इन चाकुओं को थोड़ा धार करने की जरूरत है और फिर वो वैसा ही करते हैं। सीरियसली मतलब किसने ही सोचा होगा कि जंकुक ऐसे लाइफ में चाकू को धार करते हुए दिखेंगे। और फिर वो अच्छे से प्याज को काटते हैं और हमारे जंकुक की चॉपिंग स्किल्स के बारे में तो क्या ही कहे। फिर जंकुक कहते हैं कि मैं आज पास्ता खाने वाला हूँ क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। फिर वो आर्मी से पूछते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मैं अभी कुछ पास्ता बनाने वाला हूँ। और जैसा कि वो बार बार कह रहे थे कि उन्हें बहुत जोर की भूख लगी है। और इसके बाद वो कुछ मशरूम्स को भी चॉप करते हैं और फिर वो पास्ता को दिखाते हैं जिसे उन्होंने अभी रिसेंट ही खरीदा था। तो फिर वो उसे बॉईल होने छोड़ देते हैं और इसके बाद वो किसी शेफ की तरह इसे बनाने लगते हैं। वो पास्ता बॉईल भी कर रहे थे, सब्जियों को फ्राई भी कर रहे थे। फिर वो बताते हैं कि मुझे अच्छे से पकाया गया पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। और जंकुक ऐसा इसलिए कह रहे थे कि पास्ता की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो सभी ने फेस करी है। अगर वो पकता है तो बहुत ज़्यादा ही पक जाता है और अगर वो नहीं पकता तो फिर कच्चा रह जाता है। फिर वो उसमें मशरूम ऐड करते हैं और इसके बाद पकाते हुए जंकुक उसे फैंस को दिखाते हैं। इसके साथ ही वो बताते हैं कि इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फिर जंकुक उसमें बटर ऐड करते हैं और फिर वो उसे स्मेल करते हैं और कहते हैं मुझे नहीं लगता कि अब इसमें ज्यादा कुछ ऐड करने की जरूरत है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और अब मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा जब तक पास्ता पक नहीं जाता। फिर वो अपने स्टर फ्राई मशरूम और अनियन को भी दिखाते हैं और कहते हैं सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। फिर वो कहते हैं कि मुझे पहले ही से पास्ता को बॉईल करके रखना चाहिए था क्योंकि उसमें काफी वक्त लग रहा था। और फाइनली अब जंकुक से रहा नहीं जाता तो वो उसे टेस्ट करते हैं। इसके साथ ही जंकुक स्टर फ्राई वेजिटेबल्स में मिल्क ऐड करते हैं। फिर वो कहते हैं कि क्या मैं पास्ता में थोड़ा चीनी भी डाल दूं? काफी सारे लोग ऐसा करते हैं, इससे इसकी टेस्ट बढ़ जाती है। और फिर वो पास्ता में चीनी ऐड करते हैं। इसके साथ ही वो अब पास्ता को चेक करते हैं उसे थोड़ा सा खाकर और वो कहते हैं कि अभी इसे थोड़ा और पकने की जरूरत है। और इसके बाद वो सभी को पामेजान चीज दिखाते हैं जो कि वो अभी पास्ता में डालने वाले थे, पर यहाँ उनका पास्ता तो पक ही नहीं रहा था। और फिर फाइनली ज्यादा वेट नहीं करते हुए अब वो उन वेजिटेबल्स में पास्ता को ऐड करते हैं और फिर उसे अच्छे से पकाने लगते हैं। और अभी उनका पास्ता कुछ ऐसा दिख रहा था। इसके साथ ही अब जंकुक उसमें चीज ऐड करते हैं। तो फाइनली उनका वेट खत्म हुआ और ये पास्ता बनकर रेडी हो चुका था। तो फिर जंकुक जाकर प्लेट लेकर आते हैं और अब बारी थी प्लेटिंग्स की। तो जंकुक बड़े ही ध्यान से एक एक कर सारे पास्ता को निकालते हैं और अब अच्छे से प्लेटिंग के बाद उनका पास्ता कुछ ऐसा दिख रहा था, बहुत ही ज्यादा सुंदर। जंकुक भी कह रहे थे ये बहुत सुंदर दिख रहा है। और फिर फाइनली वो खाने को बैठते हैं और कहते हैं खाने के लिए शुक्रिया, सच में ये पास्ता तो बहुत क्रीमी बना है। फिर हमारे जंकुक उसे खाते हैं, ये उन्हें बहुत टेस्टी लगता है। जंकुक कहते हैं ये पास्ता उतना नहीं पका है जितना मैं इसे पकाना चाहता था, मुझे इसे और थोड़ा पकाना चाहिए था। इसके साथ ही वो अब सारे इंग्रेडिएंट्स का नाम भी बताते हैं जो भी उन्होंने इस पास्ता में ऐड करा था, जैसे नमक, बटर, पेपर, मिल्क, पामेजान चीज, पास्ता और अनियन। इसके साथ ही ट्रफल ऑयल। और फिर जंकुक इसे बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपको इसे पास से दिखाता हूँ कि ये कितना क्रीमी बना है, ये सच में बहुत टेस्टी दिख रहा है। इसके साथ ही वो बताते हैं कि इन दिनों वो सोडा या कॉफी नहीं पी रहे हैं। इसके साथ ही जंकुक बताते हैं कि पास्ट के मुकाबले अभी मेरी कुकिंग स्किल बहुत अच्छी हो गई है। और फिर वो फैंस से पूछते हैं कि आज कौन कौन हान रिवर पे रनिंग करना चाहता है, क्या हमें हान रिवर पे साथ में रनिंग करना चाहिए। एनीवेज आज संडे है तो चलो हान रिवर पे रनिंग करते हैं। फिर वो कहते हैं
अरे यार, मुझे इतना नहीं खाना चाहिए, मैंने बहुत हार्ड वर्क करके अपना वेट लॉस करा है। पर जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे BTS मेंबर्स खाने को कितना ज़्यादा एंजॉय करते हैं और हमारे जंगकुक जब भी खाते हैं वो तो दबा कर ही खाते हैं। फिर वो कहते हैं अभी तो बारिश हो रही है, फिर हम रनिंग कैसे करेंगे? चलो कोई नहीं, हम बारिश में ही भीगते हुए रनिंग कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है अब मेरा पेट भर गया है और अभी कोरिया में दिन के 11 बज रहे थे। और फिर यहाँ जंगकुक बताते हैं कि वो शाम को रनिंग करने जाएंगे। क्या आज आप भी रनिंग करना चाहते हैं? तो आप भी आकर रनिंग कर सकते हैं। हाँ, पर मैं आपका वेट नहीं करने वाला। फिर वो बताते हैं कि मुझे लगा था कि पास्ता में अनियन डालने से ये थोड़ी मीठी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एनीवेज, मैं आज रनिंग पे जा रहा हूँ, तो वो लोग जो वर्कआउट करना चाहते हैं वो हान रिवर आ जाएं। और हाँ, हान रिवर आना है, मेरे घर पे नहीं। और हाँ, मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि मैं हान रिवर पे कहाँ पे होऊंगा। मतलब जंगकुक यहाँ सोच रहे हैं कि वर्कआउट के नाम पे कहीं आर्मीज उनके घर ना आ जाए, क्योंकि हमारे जंगकुक के साथ ऐसा काफी बार हो चुका है और अब वो इस चीज से लगता है डर गए हैं। और फिर हमारे जंगकुक का खाना हो जाता है तो वो अपने प्लेट को लेकर चले जाते हैं। फिर वो उसे रख कर आते हैं और कहते हैं अब मुझे ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, पर अभी मेरे घर पे कोई भी डेजर्ट वगैरह नहीं है। तो जंगकुक फिर से आ जाते हैं अपनी किचन में और पहले तो वो वहाँ की थोड़ी साफ सफाई करते हैं, अच्छे से सारे चीजों को पोंछते हैं और कहते हैं ये काम मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है, कुछ भी बनाने के बाद साफ सफाई करना। इसी वजह से मैं ज्यादा कुकिंग नहीं करता। मैं कुकिंग करना तो चाहता हूँ, पर इसका यही कारण है कि मैं इसे नहीं करता, वो है कि मैं बहुत लेजी हो जाता हूँ साफ सफाई के मामले में। ये मुझे बहुत अनोइंग भरा लगता है। और फिर साफ सफाई करने के बाद जंगकुक लग जाते हैं अपने डेजर्ट को बनाने में और वो कहते हैं मुझे लगता है हमें डेजर्ट स्किप नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। और फिर डेजर्ट के लिए वो इंग्रेडिएंट्स को निकालते हैं और कहते हैं आप लोग एक हाथ से भी अंडे को फोड़ सकते हैं, रुकिए मैं दिखाता हूँ। तो फिर हमारे जंगकुक सभी को एक डेमो दिखाते हैं और फिर कहते हैं अब मैं अपने दोनों हाथों से एक एक अंडे फोड़ूंगा। और फिर वो वैसा ही करते हैं। सच में हमारे जंगकुक की स्किल्स तो गजब गजब की है। फिर वो एक शेफ की तरह इसे बनाना शुरू करते हैं। फिर वो उसमें दूध डालते हैं और कहते हैं अगर व्हिप्ड क्रीम होता तो और भी अच्छा होता, पर नहीं, रहने देते हैं, ऐसे ही ठीक है। और फिर वो उसे पकने छोड़ देते हैं। फिर जंगकुक उसमें बटर डालते हैं और उसे चलाना शुरू करते हैं। और फिर जंगकुक यहाँ एक टिप देते हुए कहते हैं कि अगर आप इसे ऐसे फ्लेम से हटाओ और फिर फ्लेम पे रखो तो ये बहुत सॉफ्ट स्क्रम्बल्ड एग्स बन जाती है, जैसे कि अभी वो बना रहे थे। फिर वो कहते हैं कि मैं इसे खाऊंगा और सो जाऊंगा, मुझे भूख लगी है, मुझे नींद आ रहा है। और हाँ, मुझे तुरंत ही नींद आने लगता है जब भी मैं कुछ खाता हूँ। फिर जंगकुक उसे करीब से दिखाते हैं और वो बनने के बाद कुछ ऐसे दिख रही थी। फिर हमारे जंगकुक कहते हैं कि जैसा कि ये सफाई बहुत अनोइंग भरा काम है, तो मैं अभी इसी पैन में ब्रेड को थोड़ा पकाने वाला हूँ। हाँ, अब कौन बार बार पैन को धोए। फिर जंगकुक कहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए बटर। और हमारे जंगकुक बटर डालते हैं और वो यहाँ सोचने लगते हैं कि उन्हें 2 ब्रेड खाना चाहिए या 1 ब्रेड, पर फिर वो कहते हैं कि एक बार में 1 ही ठीक है। फिर वो उसे अच्छे से पकाते हैं और जब तक वो पक रही थी जंगकुक कहते हैं चलिए आसपास की थोड़ी सफाई कर लेते हैं। तो फिर साफ सफाई करने के बाद वो फिर से ब्रेड को चेक करते हैं और कहते हैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। फिर वो कहते हैं कि मैं इसमें एक और बटर डालूंगा, ये अनसॉल्टेड बटर है। तो वो इसी तरह से ब्रेड को अच्छे से पकाते हैं और पकने के बाद अब जंगकुक उसकी प्लेटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो ब्रेड में बटर लगाते हैं, उसके बाद वो उसमें स्ट्रॉबेरी जैम लगाते हैं। और ये डेजर्ट ना हमारे जेई होप के बनाए हुए स्पेशल डिश के जैसी ही थी। जेई होप ने काफी बार इस डिश को मेंशन करा है और दिखाया भी है कि वो अक्सर ही इसे ब्रेकफास्ट में खाया करते हैं। और फिर लास्ट में जंगकुक उसमें अपने बनाए हुए स्क्रम्बल्ड एग्स को डालते हैं। और अब जबकि ये डेजर्ट बनकर रेडी थी तो वो कुछ इस तरह से दिख रही थी। और फिर हमारे जंगकुक उसकी फर्स्ट बाइट लेते हैं और उनका एक्सप्रेशन ये बताने के लिए काफी था कि ये कितना ज्यादा टेस्टी है। तो जंगकुक उसे अच्छे से एंजॉय करते हैं बिना कुछ भी बोले और मजे से अपने डेजर्ट को खाने के बाद अब जंगकुक अपने प्लेट को रखते हैं और फिर अच्छे से टेबल को साफ करते हैं। और फिर यहाँ जंगकुक बताते हैं कि रिसेंटली ही मैंने जो पियर्सिंग करवाई थी अपने लिप के पास उसे मैंने खोल दिया है। वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था, वो बहुत अनकंफर्टेबल भरा था, तो मैंने उसे हटा दिया।
और फिर यहाँ जंगकुक ने पास्ता और एग में जो दूध डाला था वो थोड़ा बच गया था। तो फिर हमारे जंगकुक उसे पीते हैं और फिर सभी को बाय कहते हैं और सभी को याद दिलवाते हैं कि शाम को हमें रनिंग पे जाना है, हमें वर्कआउट करना है, हमें हेल्दी रहने की जरूरत है। और फिर वो सभी को बाय कहते हैं और कहते हैं आज मैंने अच्छे से खाया, और फिर वो फाइटिंग कहते हैं और ये प्यारी सी लाइव यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमेशा की तरह ये लाइव बहुत ही इंटरेस्टिंग भरा था। हमारे जंगकुक ने अपने मील को बहुत अच्छे से एंजॉय करा और जंगकुक को ऐसे कुकिंग करते हुए देखना सच में बहुत अच्छा लगता है। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। और मुझे नहीं लगता कि ये एक्सप्लेनेशन उतनी ज़्यादा अच्छी हो पाई बिकॉज ऑफ माई वॉइस, पर इसे सुनने के लिए आपका थैंक यू और जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।